Hello, class first year. So this is the next point of your chapter number 4 of business studies, business services. So this is commercial banks. Okay, you have, I think so, get the definition of it. Now the functions of it. Okay, तो functions क्या होते हैं commercial banks के, उसके कैडर्स अगर आप उसको डिवाइड करें फंक्शन को तो प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस में डिवाइड होता है. ठीक है, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, प्राइमरी फंक्शंस होते हैं और सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं. राइट, प्राइमरी फंक्शंस में एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग एडवांसेस, ये नॉर्मल वर्क किसी भी बैंक के होते हैं वो दोनों. राइट, सेकेंडरी फंक्शंस में एजेंसी फंक्शंस करता है बैंक, मींस रेमिटेंस ऑफ फंड्स कह दीजिए, या एजेंसी फंक्शंस में ये सब कुछ आते हैं ट्रांसफ़र के लिए. और दूसरा नंबर पे आता है यूटिलिटी फंक्शंस, जिनके लिए बैंक स्पेशल चार्जेस भी लेता है और स्पेशल फंक्शंस उन बैंक्स में होते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स. डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करने के लिए बैंक के पास 4 टूल होते हैं. नंबर 1, सेविंग डिपॉजिट्स. सेविंग डिपॉजिट्स का मतलब है कि बैंक अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है, उनको स्कीम्स या फिर इनको इंड्यूस करता है कि आप सेविंग की एक हैबिट को अपनाइए, हमारे पास जमा कीजिए, आपको अच्छे इंटरेस्ट मिलेंगे, सिक्योरिटी मिलती है आपके फंड्स की. तो सेविंग अकाउंट एक नॉर्मल अकाउंट वो ओपन करता है जनरल पब्लिक के लिए. ठीक है, जनरल पब्लिक के लिए इसलिए बोला जा रहा है कि नॉर्मल अगर कोई भी पर्सन है तो उसका सेविंग अकाउंट ओपन होता है. इससे दूसरा अकाउंट जो करंट अकाउंट है इसके अंदर तो करंट अकाउंट का मतलब होता है कि जो बिजनेसमैन है वो उसको ओपन कर सकते हैं. वहाँ पर विड्रॉवल्स की जो काउंटिंग है वो सेविंग अकाउंट से ज़्यादा होती है. मींस सेविंग अकाउंट में एक दिन में विड्रॉवल लिमिटेड होते हैं. ठीक है, आप उससे ज़्यादा पैसे बाहर नहीं निकाल सकते हैं. करंट अकाउंट इसलिए बिजनेसमैन का कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर ये फैसिलिटी दी जाती है. मीन्स आप एक दिन में काफ़ी सारे विड्रॉवल्स कर सकते हैं. मीन्स आप जल्दी बैंक से बिहेव कर सकते हैं, वहाँ पर वो फैसिलिटी है, इसलिए उसको करंट अकाउंट बोला जाता है. ठीक है, करंटली यू कैन जस्ट बिहेव विद द बैंक्स एज पर योर रिक्वायरमेंट. सेविंग अकाउंट नॉर्मल इंडिविजुअल्स का है या ग्रुप्स का या जॉइंट अकाउंट होता है, नॉर्मल पब्लिक का होता है, किसी भी एक आम इंसान का अकाउंट होता है. ठीक है, आपने डिपॉजिट कर दिया, ठीक है, आप विड्रॉल कर सकते हैं, आपको इंटरेस्ट भी चार्ज होता है, मिलता है, मतलब कि बैंक आपको इंटरेस्ट उस पर देता है. ठीक है, करंट अकाउंट में थोड़ा इंटरेस्ट कम होता है, लेकिन वहाँ पर फैसिलिटी होती है कि आप जल्दी से जल्दी पैसा ना निकाल सकते हैं. ठीक है, तो ये सेविंग अकाउंट्स, ये सेविंग डिपॉजिट्स के अंदर आता है. दूसरे नंबर पे फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं. फिक्स डिपॉजिट्स एक सम ऑफ अमाउंट जो होता है उसका काफ़ी बड़ा है. आप एक बार डिपॉजिट करते हैं और एक लॉन्ग पीरियड के लिए उस पैसे को बैंक में छोड़ देते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत अच्छे इंटरेस्ट मिलते हैं. मीन्स आप काफ़ी जब बड़ी अमाउंट बैंक को दे रहे होते हैं तो आपको वहाँ पर अच्छे इंटरेस्ट मिलते हैं. इन दोनों से अच्छे मिलते हैं, सेविंग से और करंट से. ठीक है, तो लेकिन ये यहाँ पर क्या है कि ये एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए डिपॉजिट हो गया है. ठीक है, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स. तो वो एफडी जो है वो उतने टाइम के लिए मीन्स बॉन्ड हो जाती है, वो पैसा आपका बैंक के पास रहता है. अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉवल करेंगे, परमिशेबल है, मीन्स उस पर परमिशन देता है बैंक, आप दे सकते हैं, लेकिन आपको इंटरेस्ट का जो परसेंटेज है वहाँ पर फॉरफिट करवाना पड़ेगा. मीन्स उसको छोड़ना पड़ेगा. मीन्स आपको उतना परसेंटेज का इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा. अगर आप फिक्स डिपॉजिट का जो टाइम पीरियड था, मीन्स एफडी का जो टाइम पीरियड था, उससे पहले ही उसको ओपन करवा लेते हैं या विड्रॉवल करा लेते हैं. राइट, नेक्स्ट आते हैं, करंट अकाउंट हो गया, करंट डिपॉजिट्स आपको बताया है अभी. नेक्स्ट आता है रिकरिंग डिपॉजिट्स. रिकरिंग डिपॉजिट्स का मतलब होता है ये फ्रीक्वेंट डिपॉजिट्स हैं. एक जैसे
आपने क्या किया कि मंथली कोई एक अमाउंट 15 डेज पे कोई अमाउंट आपने बैंक को कह दिया कि मेरे अकाउंट से आप इसको कट कर दीजिए और एक दूसरे अकाउंट में सेव करते रहते हैं। वो मीन जैसे कि मंथली डिपॉजिट आपका ऑटोमेटिकली एक दूसरे अकाउंट में डिपॉजिट होता चला जाता है। ठीक है, आपने मान लीजिए मिनिमम 500 रुपीज़ से किया तो हर महीने 500 रुपये आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और वो दूसरे अकाउंट में सेव होते रहते हैं आपके आरडी अकाउंट में। वहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज होता है, जब वो उसका जो टेन्योर है वो पूरा हो जाता है तो वो पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है बैंक खुद ही। ठीक है, इससे कस्टमर को ये फ़ायदा होता है कि उतने टाइम के लिए उसे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है उस पैसे पर जो उसको कट रहा था। ठीक है, और उसका पैसा जो है एक तरीके से सेव होता हुआ जुड़ता हुआ भी महसूस होता रहता है। तो बैंक ये फैसिलिटी है, बैंक इस पैसे को और कहीं पे इन्वेस्ट करता होगा आपके अकाउंट से काट करने के बाद, तो उसका मोटिव भी यही है कि आपको फैसिलिटी दे और अपनी इनकम भी लगातार रखे। ठीक है, तो ये चारों हो गए हैं क्या क्या, सेविंग डिपॉजिट्स, फिक्स डिपॉजिट्स, करंट डिपॉजिट्स और रिकरिंग डिपॉजिट्स। ठीक है, रिटर्न होते रहते हैं, राइट। दूसरा बेसिक जो प्राइमरी फंक्शन कहेंगे वो आता है क्या, ग्रांटिंग एडवांसेस। एडवांसेस को ग्रांट करता है कैसे, ओवरड्राफ्ट देता है, कैश क्रेडिट्स देता है, लोन देता है ना, डिस्काउंटिंग बिल्स को करता है। इससे बैंक को इनकम होती है एक तरीके से, है ना। ये जो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए थे उसने, उनका मतलब ही एडवांसेस देने से है। अगर वो ये एक्सेप्ट ना करे डिपॉजिट्स तो वो एडवांस नहीं दे पाएगा, राइट। मीन्स आपको लोन, दूसरे कस्टमर्स को लोन नहीं दे पाएगा, जिसकी डेफिनेशन में भी हमने देखा था कि अ बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट्स टू लैंड देम, है ना। डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है ताकि आगे दे सके, लोन दे सके। तो ओवरड्राफ्ट आपके अकाउंट पे बैंक देता है, आपको ज़्यादा पैसे निकालने की परमिशन दे रहा है, कैश क्रेडिट दे देता है आपको, लोन देता है कस्टमर्स को और उनके बिल्स को भी डिस्काउंट करने का काम करता है। तो ये एडवांस, वो जो प्राइमरी फंक्शन में ग्रांट एडवांसेस मीन्स लेंडिंग ऑफ फंड्स का काम है, वो बैंक कर पाता है। ठीक है तो ये होते हैं प्राइमरी फंक्शंस दोनों इसके। अब नेक्स्ट पे आते हैं एजेंसी फंक्शंस पे। ठीक है, ये तो नॉर्मली हर एक बैंक करता ही है प्राइमरी फंक्शंस। और सेकेंडरी फंक्शंस में, एजेंसी फंक्शंस में, यहाँ पर बैंक में अलग अलग जो वेरिएशंस हैं, मींस कोई जो है किस तरीके की फैसिलिटी अपने कस्टमर्स को दे रहा है, उसी में बैंक्स जो हैं वो अच्छे कस्टमर्स को डील कर पाते हैं और ज़्यादा कस्टमर्स या ज़्यादा अकाउंट्स किस बैंक के पास हैं एक सिटी में, वो उस पर यहाँ पर रेशो देखा जाता है। जैसे इसमें नंबर 1 पे आता है ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स। फंड को ट्रांसफ़र करने का जो मीन्स उन्हें रेमिटेंस देने का एक फंक्शन बैंक प्रोवाइड कराता है। मीन्स आपके अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए, दूसरे अकाउंट से आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए ये परमिशन देना, या आपके एवज पे आपने ऑटोमेटिक फंक्शन दिया है बैंक को कि जब भी जैसे कोई सैलरी अकाउंट होता है उसका किसी का, तो सैलरी आए तो मेरा लाइफ इंश्योरेंस जो वो LIC का प्रीमियम है वो वहाँ से कट जाए, मेरे लोन की जो इंस्टॉलमेंट जानी है वो कट जाए, मेरा और कोई मैंने गाड़ी लिया है, घर लिया है, EMI जानी है उसकी तो वो वहाँ से कट जाए। तो बैंक अपने आप उसको वो सर्विस दे रहा है। दूसरा, एक तो ये एक फैसिलिटी है ही, और इससे ज़्यादा बड़ी फैसिलिटी है कि वो आपको आपके अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फ़ंड को ट्रांसफ़र करने में इजीली हेल्प कर रहा होता है ना। और इसमें हेल्प करने में जो सबसे अच्छी फैसिलिटी जो मीन्स जो बेसिक आती है वो है चेक्स की, है ना। चेक 2 तरीके के होते हैं, बियरर चेक और जो लाइन चेक होता है, क्रॉस लाइन ऑर्डर पे होता है। ठीक है, तो बियरर चेक का मतलब है कि यू आर जस्ट परमिसिंग, है ना, यू जस्ट ऑर्डर टू बैंक दैट दिस सम ऑफ अमाउंट इज issued or withdrawal from my account to that person who has this check, है ना। जिसके पास भी ये चेक है उसको इतने पैसे दे दिए जाएं मेरे अकाउंट से।
मीन्स चेक इज एन इंस्ट्रक्शन, राइट। बियरर चेक होता है। क्रॉस चेक होता है तो वो उसी अकाउंट में ट्रांसफर होगा। इसलिए चेक आपको मिलता है, आपने देखा होगा या आपके फैमिली मेम्बर्स को देखा होगा, चेक मिलता है। बियरर चेक का मतलब होगा कि उसको डायरेक्ट कैश करा सकते हो, उस पर कोई लाइन नहीं ड्रॉ हुई हुई है साइड में, ठीक है। साइड का मतलब जैसे ये एक चेक है तो इसके कॉर्नर पे लाइन दो, अगर हम ऐसे खाली भी ड्रॉ कर देते हैं तो ये अकाउंट पे ही हो जाता है। मीन्स ये अगर जो चेक है इस कस्टमर के अकाउंट में ही वो जो है डिपॉजिट होता है, वरना तो डिपॉजिट नहीं हुआ। मीन्स ये एनकैश नहीं होता, इसके पैसे नहीं मिलते हैं डायरेक्ट काउंटर से, ठीक है। तो ये एक फैसिलिटी है। पीरियडिक पेमेंट्स देने की भी बैंक की फैसिलिटी है। बैंक जो अभी बोल रहे थे कि पीरियडिक एक टाइम पीरियड के बाद बैंक आप बैंक को इंस्ट्रक्ट कर दें तो बैंक आपके जो है पेमेंट्स अपने एवज पे आपके अकाउंट से करता रहेगा। अब तो इतना इलेक्ट्रॉनिक हो गया है सब कुछ, CBS ब्रांचेज हैं तो सब कुछ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स के थ्रू हो जाता है। तो पीरियडिक पेमेंट्स बैंक आपके लिए कर देता है। कलेक्शन ऑफ चेक्स, आपके चेक्स को कलेक्ट करने का काम कर देता है, ठीक है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी आपको दे देता है आपके अकाउंट के लिए। पीरियडिक कलेक्शन भी आपके लिए कर लेगा। कहीं से पैसे आपके अकाउंट में डिपॉजिट होने हैं तो बैंक उनको डिपॉजिट्स कराने में आपको हेल्प कर देता है। आपको आने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिक फंक्शन हो जाता है, ठीक है। अब आइए यूटिलिटी फंक्शंस पे। यूटिलिटी फंक्शंस में क्या क्या है देखिए। ड्राफ्ट बनाने का काम बैंक करता है। आप बैंक को इंस्ट्रक्ट करिए कि इस पर्सन के नाम पे या इंस्टीट्यूशन के नाम पे आप ड्राफ्ट बना दीजिए, मेरे अकाउंट से इतने पैसे को विड्रॉ करके दिखाना है और ये ड्राफ्ट दूसरे पर्सन मीन्स इतना अमाउंट मेरे अकाउंट से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र हो जाए, अ ड्राफ्ट, राइट। लॉकर फैसिलिटी देता है, नॉर्मल है, सभी बैंक्स में होती है। अंडरराइटिंग कमीशंस के लिए मीन्स कोई पेपर वर्क है उसके लिए भी बैंक आपको परमिशन देता है और आपका एक तरीके से क्या कहते हैं उसको, गवाह बनकर खड़ा हो जाता है कि यस दिस इज़ द पर्सन हु हैज़ एन अकाउंट इन आ बैंक, है ना। और वो आपकी ट्रस्ट वर्दीनेस को दिखा सकता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स आपको देता है कि आपका अकाउंट किस स्टैंड पर चल रहा है, क्या स्टैंडर्ड है, कितने विड्रॉवल्स हुए हैं, कितनी आपकी क्रेडिट लिमिट बनती है, कितना बिजनेस आप कंटिन्यू करते हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं। इनकम टैक्स में काफ़ी हेल्प मिलती है बैंक के अच्छे रिपोर्ट्स और उनकी जो एक तरीके से बैकअप होता है उससे कि एक क्रेडिट वर्दीनेस जो मार्केट में बननी चाहिए वो होती है, ठीक है। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम बैंक अपने लिए करता रहता है, अपने कस्टमर्स को प्रमोट करने के लिए करता रहता है कंटिन्यू। जैसे अभी लास्ट में क्या हुआ कि इस गवर्नमेंट ने मोस्टली लोगों के अकाउंट्स बैंक में ओपन कराए ना। फ्री भी जनधन योजना के अंतर्गत भी हुए और वैसे भी अकाउंट्स ओपन किए गए। तो गवर्नमेंट की तरफ से जितनी भी सब्सिडीज़ हैं या वैसे जो गवर्नमेंट ने अभी कोविड-19 के थ्रू भी जो या किसी और प्रॉब्लम में अगर कोई मतलब जो पब्लिक है उसको पैसे देने हैं या जो फार्मर्स हैं उन तक कुछ पैसे पहुंचाने हैं गवर्नमेंट को, तो वो उन्हीं अकाउंट के थ्रू जनरली पहुंचा पा रहे हैं। मीन्स पूरे इंडिया में बैंकिंग जो एक बहुत पीछे पड़ी हुई थी, इतना बड़ा मार्केट है इंडिया का, इतनी बड़ी इकोनॉमी है इंडिया की, लेकिन लोग अभी भी बैंक पे ट्रस्ट नहीं कर रहे थे या जो अपने अकाउंट्स नहीं ओपन हुए थे। तो अभी क्या हुआ, ये बहुत अच्छा स्टेप लिया गया कि मोस्टली लोगों के बैंक अकाउंट्स ओपन हो गए, है ना। तो चाहे गवर्नमेंट कुछ भी अगर आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है तो वो कैश के थ्रू नहीं होगा, कोई मीडिएटर नहीं, गवर्नमेंट, बैंक और आप, राइट। गवर्नमेंट, बैंक और आप डायरेक्ट जाइए पैसे वहाँ से, अगर गवर्नमेंट ने हेल्प किया है तो आप वहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। आपकी सब्सिडीज़ जो सिलेंडर पे आती है या किसी और चीज़ पे आती है वो डायरेक्ट उस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है, आप वहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। तो बहुत सारे और चीज़ें जो हैं वो कमर्शियल बैंक्स लगातार कस्टमर्स के लिए बनाते रहते हैं। गवर्नमेंट्स के जो ऑर्डर होते हैं, RBI के ऑर्डर होते हैं, उसमें कमर्शियल बैंक्स बहुत अच्छे से फंक्शन करके पब्लिक के पैसे को, उनके ट्रस्ट को बनाए रखते हैं
उन्हें अच्छी फैसिलिटी देने की कोशिश करते हैं। सेविंग की बहुत अच्छी हैबिट जो लोगों में नहीं है या जो अब धीरे धीरे बन रही है, वो उसको और ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश करते हैं कि आप सेव करिए और ज़्यादा पैसे आपके पास अर्न होंगे। क्योंकि कितने भी पैसे हैं आपके पास, आप बैंक में रखते हैं उन्हें तो वो सिक्योर है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे आपको उसका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट कंटिन्यू मिलता रहेगा। ठीक है, एक छोटी सी अमाउंट कुछ टाइम के बाद आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल और ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाती है। तो ये फंक्शंस कमर्शियल बैंक इस तरह से प्ले करते हैं। राइट, नेक्स्ट अब जो पॉइंट आएंगे इसके आगे चैप्टर के वो हैं ई बैंकिंग। आप ई बैंकिंग पढ़ेंगे, ई बैंकिंग कैसे काम करती है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, कैसे अब ऑनलाइन जो इतना इंटरनेट बैंकिंग चल रही है उसमें कैसे लोग काम कर रहे हैं या किस तरह से कस्टमर्स को और ज़्यादा फ़ायदा देने की कोशिश की जा रही है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच।